सरस्वती अकेडमी में आती है और मैं आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन से इंपॉर्टेंट जो है PYQ है, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हमने आपको पढ़ा दिया है फर्स्ट यूनिट, ठीक है, और हम अगली यूनिट लेकर के आएंगे सेकंड, ठीक। इसके बाद जो है ये यूनिट सेकंड यूनिट जो है हम स्टार्ट करेंगे जल्दी, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं यहाँ पे ये जो है आपके PYQ इंपॉर्टेंट PYQ है, देख सकते हैं। भारत में समान शैक्षिक अवसर वाक्यांश का अर्थ है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं भारत में समान शैक्षिक अवसर वाक्यांश का अर्थ है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, फर्स्ट आपका है विकल्प उच्च शिक्षा प्राप्ति के सभी बच्चों के लिए समान अवसर या प्रत्येक बच्चे के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता। सी, जिस प्रकार की शिक्षा बच्चों के लिए उपलब्ध है उसमें प्रत्येक बच्चे को समान अवसर। और डी है जिस प्रकार की शिक्षा के लिए कोई बच्चा उपयुक्त है उसके लिए उसे समान अवसर। तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं ये आपका प्रश्न जो है समान शैक्षिक अवसर, ठीक है। समान शैक्षिक अवसर आप जानते हैं कि समान शिक्षा समावेशी शिक्षा जो सभी विद्यार्थियों के लिए होती है, ठीक है। तो आप ये आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। जिस प्रकार की शिक्षा के लिए कोई बच्चा उपयुक्त है उसके लिए उसे समान अवसर, ठीक है। समग्र शिक्षा की संकल्पना किसका योगदान है, तो ये अरबिंदो का है, ठीक है। और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं संस्कृति निम्नलिखित में से क्या नहीं है। आप सभी विद्यार्थियों को पता है संस्कृति निम्नलिखित में से क्या नहीं है। निरंतर प्रवाह संचयी या प्राथमिक रूप से भौतिकवादी या विकास में असमान। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। संस्कृति ग्रहण किसकी प्रक्रिया है, यानी कि इसमें बताया गया संस्कृति ग्रहण किसकी प्रक्रिया है। तो इसमें आपका विकल्प ए विकल्प है महत्वपूर्ण लोगों की संस्कृति को अपनाना, और बी विकल्प आप कहते हैं अपने व्यक्तित्व में अपनी संस्कृति को हृदयंगम करना, ठीक है, हृदयंगम करना। और इसके बाद जो है संस्कृति और परंपराओं का एकीकरण करना। डी अन्य संस्कृतियों की प्रथाओं और मूल्यों को स्वीकार करना। आप सभी विद्यार्थियों को पता है संस्कृति ग्रहण आपको शब्द से ही आपको जो है सेंस लगाना है अपना, ठीक है। अपना जो है माइंड के हिसाब से थोड़े क्वेश्चन करने होते हैं पेपर में, ठीक है। तो संस्कृति ग्रहण मतलब ग्रहण करना होता है ना, तो आप समझ रहे हैं अन्य संस्कृति की प्रथाओं और मूल्यों को स्वीकार करना, तो जिस पर आपका डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप कहते हैं सामाजिक परिवर्तन है। तो आप सभी विद्यार्थी चाहते हैं सामाजिक परिवर्तन है ये प्रश्न, ठीक है। ये आपके सारे फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत है, ये जो हम करा रहे हैं, ठीक है। सामाजिक संबंधों में, ठीक है, सामाजिक उपलब्धियों में, सामाजिक मूल्यों में या सभ्यता में। तो इसमें जो है आपका ए विकल्प सही हो जाएगा सामाजिक संबंधों में, ठीक है। परिवर्तन आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन है मतलब संबंधों से सामाजिक। और इसके बाद ये प्रश्न आपका आता है गांधी जी के जो है सपनों के अनुसार जो है बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो इसमें जो है आपको छाटने हैं प्रश्न, ठीक है, मतलब विकल्प एक वर्ग विहीन समाज का निर्माण, फिर सर्वोदय समाज का निर्माण, सभी धर्मों का आदर करने वाले समाज का निर्माण, ऐसे समाज का निर्माण जहाँ अमीर और गरीब साथ साथ रह सके। जिसमें आपको बता दें कौन कौन विकल्प सही है। तो यहाँ पे आपका सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ जिससे आपका सी विकल्प सही हो जाता है। इसके बाद आपका आता है आप सभी विद्यार्थी इसमें जानते हैं कि हाँ जो गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा थी आपकी, ठीक है, उद्देश्य उनके गांधी जी के, ठीक है। और ये जो बुनियादी शिक्षा बताया गया है, ठीक है। तो बुनियादी शिक्षा को जो है हम वर्धा शिक्षा योजना भी बोल सकते हैं, वर्धा शिक्षा या फिर बेसिक शिक्षा, क्योंकि बेसिक शिक्षा आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, ठीक है। ठीक है, बेसिक शिक्षा आपसे पूछ लेंगे बेसिक शिक्षा के उद्देश्य, या फिर आपसे पूछ सकते हैं वर्धा शिक्षा, ठीक है। तो आप सभी ये एक ही है, ठीक है, या बुनियादी शिक्षा बोल सकते हैं, इसके अन्य नाम हैं, ठीक है, एक ही मात्र बुनियादी। इसके बाद आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके लेखक दिए गए हैं, एक तरफ आपकी जो है पुस्तक दी गई है, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस लेखक की कौन सी पुस्तक है मिलान में, ठीक है। तो जे कृष्णमूर्ति के अनुसार पाउलो फ्रेरे के कौन सी पुस्तक है, महात्मा गांधी की मैरी ओल्ड स्टोन क्राफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार आपको इसमें से दिखना है कि कौन सी पुस्तक है, ठीक है। तो जे कृष्णमूर्ति जो है के अनुसार जो है शिक्षा और जीवन के महत्व पुस्तक होगी। पाउलो फ्रेरे के अनुसार आपकी जो है पेडागोजी ऑफ द ऑपरेसेड होगी, ठीक है। महात्मा गांधी के अनुसार सभी विद्यार्थियों को पता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है। फिर मैरी ओल्ड स्टोन क्राफ्ट ये आपकी लेखिका हैं, ठीक है। ये जो है ये लेखिका हैं, ये जो है लेखिका आपकी है, ठीक है, लेखिका। इसी प्रकार से आपकी एक और लेखिका है, मतलब नील नॉर्डिंग्स, ठीक है। नील नॉर्डिंग्स आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा है। और एक सावित्रीबाई फुले हैं, यानी कि आपके 9 थिंकर आपके सिलेबस में है। 9 मतलब स्वामी विवेकानंद है, रवीन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है, और पाउलो फ्रेरे, जे कृष्णमूर्ति हैं इसमें, और बाकी अरबिंदो हैं, ठीक है। वो 3 हमने ऑलरेडी ही बता दिए, ठीक है। मतलब सावित्रीबाई फुले। और आप सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़िएगा ये सारे थिंकर्स को, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंस इनमें जो है बुक पूछ ली जाती है, संस्था पूछ ली जाती है, या जन्म पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से है, और इसमें आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी अच्छे से रिवीजन करते रहें, पढ़ाई करते रहें, और किसी टीचर से आप जो है पूरा सिलेबस पढ़िए, ठीक है। मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मेरे भी देखिए, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पढ़ा रही हूँ और पूरा लेकर के चल रही हूँ, ठीक है। और आप किसी और भी टीचर से पढ़ लीजिएगा, अभी हमको इतना अनुभव नहीं है, ठीक है। हम खुद ही बता रहे हैं, हम जो है अभी आपकी की तरह स्टूडेंट हूँ, और हमारी भी कोशिश है कि हम भी
प्रोफेसर ही बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो जब तक कि सब्जेक्ट आपका जो है अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा, आपको कवर नहीं कर पाएंगे, तब तक कि थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि आपको पढ़ाना भी है। ये तो नहीं है कि आपका नेट क्वालिफाई हो गया और हम पढ़ करके घर में बैठ जाएँ, तो आपको घर में थोड़ी ना बैठना है, तो आपको उसी लेवल का आपका पढ़ना है। क्योंकि जैसे कि आप ये सोचो कि हमारा नेट निकल जाए, आपको आता ना हो, नेट निकल जाए, तो उसका कोई महत्व नहीं है। आपको आना चाहिए। आपका सिलेबस मतलब जो आप जिस सब्जेक्ट से हैं, एजुकेशन है या कोई भी सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपके सब्जेक्ट हो, या फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर भी पढ़ना ज़रूरी है, फर्स्ट पेपर भी आना चाहिए। तो फर्स्ट पेपर में जो यूनिट है कुछ, तो इसी से संबंधित है। आपके एजुकेशन में 3 यूनिट्स मिलती जुलती, ठीक है। और सभी विद्यार्थी पढ़ते रहें। थैंक यू।